पुरार संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत, 12वे खेळाडू आलेले आहेत। सफिना कन्स्ट्रक्शन चला आपला 12वा खेळाडू इथे असणं अनिवार्य असेल, कारण प्रत्येक चेंडूचा इथे अपडेट आपल्याला द्यावा लागतो, प्रत्येक खेळाडूचा अपडेट इथे द्यावा लागतो। व्यासपीठावरती बसलेले सर्व सन्माननीय व्यक्ती आणि आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी पुन्हा एकदा वजीरभाई कोंडी वजीरभाई मित्र मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करते। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं, जहां पे फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉफ किया है। दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, पॉजिटिव अप्रोच यहां पे नजर आता हुआ। जोरदार अपील क्वाड बिहाइंड द विकेट का, विकेट कीपर बहुत ही उत्साहित है, ऊर्जित अवस्था में है, मगर बाकी उनके संग सहकारी देखिए बहुत ही खामोश है, मगर ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, और जब तक क्रिकेट में लॉ है, जब तक आप अपील नहीं करोगे तब तक आपको आउट भी नहीं दिया जाएगा। हेलो, चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं मोहम्मद।
पहली 2 गेंदों में 4 रन यहाँ पे इस बीच बहुत ही बढ़िया यॉर्कर देखने को मिला, मगर बल्लेबाज माज खतीब बहुत ही एक्सपीरियंस और जाने माने बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। इस बल्लेबाज के चर्चे हैं पूरे इस इलाके में। इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी के तौर पर और उसके साथ गेंदबाजी के तौर पर भी काफी प्रभावित किया है। अपने नाम का परचम हमेशा लहराया है और उसी के साथ अपने टीम को अक्सर उन्होंने बहुत ही बढ़िया योगदान दिया है। उनके साथ ही बल्लेबाज फौजान मुकादम हम देख सकते हैं, पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ओवर पिच गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे हवा में उछाल कर खेला है, डीप में मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद। फौजान के क्या कहने, पहली गेंद का सामना कर रहे थे। क्रिस गेल की यहां पे याद ताजा कर दी है। क्रिस गेल, जी हां, अंपायर जी ने यहां पे नो बॉल करार दिया है। ये लीजिए, आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। इसके हिसाब से अब यहां पे फ्री हिट भी होगा, यानी बल्लेबाजों को एक तोहफा मिलता हुआ। अगली गेंद मोहम्मद की, जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार लॉफ किया है मिड ऑफ के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया 30 गज के दायरे का इस्तेमाल किया है। लॉन्ग ऑफ का ली था, गेंद फिर से एक बार वाइडिश। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 16 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। फौजान फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर, एक छक्का एक चौके की सहायता से। जी हां, फुल टॉस गेंद उसे खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। सेकंड अटेम्प्ट में वो कैच लपकने में कामयाब हुए और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज फौजान के रूप। पांच गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की। इस ओवर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। इस ओवर में 2 चौके, एक छक्का, एक नो बॉल, उसी के साथ एक विकेट भी यहां पे गिरता हुआ दिखाई दिया। फौजान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं शहजाद मुकादम। शहजाद और मास को अब यहां पे जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करनी होगी। निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला है। निर्धारित 4 ओवर में कम से कम 60-65 रन अगर बोर्ड पे लगाते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर कहा जाएगा। और फिर आपके जब गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे तब उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा हुआ होगा और इस रनों को डिफेंड करने के लिए उनकी गेंदबाजी में धार भी पैदा हो सकती है। और इसी वजह से सबसे पहले जब बल्लेबाजी करते हैं तो बोर्ड पर सम्मानपूर्वक स्कोर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इस बीच देखिए, शहजाद ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया है फील्डिंग का। हालांकि अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। जी हां, फिर से एक बार लॉफ्ट किया है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने को मिला। शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद डीप कवर सीमा। वजीर भाई मित्र मंडल की जानिब से जो सीजन 3 आप सभी ने देखा होगा, वो टूर्नामेंट, उस टीम के उस टूर्नामेंट के विनर रहे थे
आहिल 11 पुरार जो कि अब यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही जानी मानी टीम है, बहुत ही शानदार उनके पास बल्लेबाज है, अच्छे अच्छे गेंदबाज है और इसी वजह से सारे टीमों को हराकर उन्होंने सीजन 3 के टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया था और पहले नंबर के खिताब को अपने नाम किया था। और वही टीम इस साल इस प्रतियोगिता में पहला मैच खेलते हुए, मगर देखिए उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में, बिल्कुल यहाँ पे अंदाज कम नहीं हुआ है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र जो विकेट खोया है बल्लेबाजी करने वाली टीम पुरार ने, वो फौजान का था। फौजान ने अपनी टीम के लिए मात्र 3 गेंदों का सामना किया और एक छक्का, एक चौके की सहायता से 10 रनों का योगदान दिया। शॉर्ट बट स्वीट पारी में जरूर कहूंगा, मगर मांस स्ट्राइक एंड पर एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से उसे खेला था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में थोड़ी सी हड़बड़ाहट और देखते देखते दोनों भी बल्लेबाजों ने दूसरे रन को भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में हमें देखने को मिली। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। शहजाद मुकादम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर माज खतीब नाम ही काफी है। ये लीजिए अपना अलग अंदाज यहाँ पे दिखाने की कोशिश, मगर बल्लेबाजों के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर कोई उसका असर नहीं है। गेंदबाज टस से मस नहीं हुए। ऐसी धमकियों से डरने वालों में से मैं नहीं हूं, ये बताते हुए माहिर गेंदबाज का नाम और बहुत ही माहिर है गेंदबाजी करने के लिए अपने नाम के तहत। राइट आर्म ओवर द विकेट, माहिर की अगली गेंद। जी हाँ, इस मरतबा बिहाइंड द विकेट, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया। तकदीर वाले रहे कि गेंद किसी भी फील्डर के पास नहीं चली गई। इनफैक्ट ये गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इनाम दिया जाएगा जो भी बल्लेबाज यहां पे 50 का आंकड़ा अर्थात 50 रन व्यक्तिगत रूप से मुकम्मल करेगा। आधा सैकड़ा लगाना जरूरी है। 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, इस मरतबा माज ने आओ देखा ना था, ओवर पिच बनाकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया है। गेंद लॉन्ग चौके भी उनके बल्ले से बरसे हैं। कुल मिला के माज पहुंचे हैं 17 पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे कर रहे हैं। मात्र 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। शहजाद 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर ये देखिए खराब फील्डिंग फिर से एक बार यहां पे जारी रही। डीप मिड विकेट की दिशा में हिचकिचाहट और हड़बड़ाहट में दोनों भी खिलाड़ियों ने उसका फायदा उठाया। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं और अपनी फिटनेस का यहां पे ब्यौरा दिया है। दोनों भी खिलाड़ियों में आपसी तालमेल, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है और ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। कुल मिला के इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। जी हाँ, इसमें तवा देखिए फुल टॉस गेंद थी, उसे बिहाइंड विकेट सूर्य कुमार यादव की तरह खेलने की कोशिश की, मगर बिल्कुल मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई। गेंद रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी और देखते देखते यहाँ पे अंतिम गेंद बिंदी और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में माहिर ने कुछ हद तक प्रभावित किया, मगर फिर भी उन्होंने इस ओवर में 15 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर के मुकाबले में काफी ठीक ठाक ये ओवर में कहूंगा, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे गेंदबाज मोहम्मद ने। उनके हाथ हालांकि एक विकेट जरूर लगा था, मगर उसके लिए बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई थी।
माहिर ने 15 रन खर्च किए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 35 रन। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं मुसद्दीक। राइट आर्म राउंड द विकेट, मुसद्दीक लाइन से भटके और अंपायर जी देंगे यहां पे अब फटके। वाइड के रूप में 1 रन, उसी के साथ बाय के रूप में 4 रन, कुल मिला के मुफ्त के यहां पे मिलेंगे। अब कितना महंगा साबित होगा ये 5 रन, बहुत ही कीमती होंगे। एक एक रन के लिए मैच को जीता जाता है, एक एक रन के लिए मैच को हारा जाता है, एक एक रन की वजह से प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ता है। और आपने यहाँ पे 5 रन ऐसे ही मुफ्त के बल्लेबाजी करने वाली टीम की झोली में दे दिए। बहुत ही खराब शुरुआत में कहूंगा। जी हाँ, इसमें दबा हार्ड लेन जरूर थी और उसे अक्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई थी और इसी वजह से गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल करती हुई नजर आई। डीप मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग और इस बीच माज ने 1 रन भी मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 41 रन बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर है मुसद्दीक का। मुसद्दीक को अब यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों को रोकना होगा, बड़े स्ट्रोक से वंचित करना होगा और तब जाके यहाँ पे इस मैच में वापसी कर सकते हैं, वरना ये रनों की संख्या, मुझे प्रोजेक्टेड स्कोर जिसे कहा जाता है, वो 70 तक नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्विच हिट देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। ओहो, ये तो नजाकत, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ, बिल्कुल ताकत नहीं थी। देखिए ताकत और नजाकत का बेजोड़ यहाँ पे मिलाप देखने को मिल रहा है बल्लेबाज शहबाज के बल्ले से। वाह, शहजाद के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में इजाफा। 49 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही बड़ा स्कोर, बहुत ही लंबा स्कोर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। बल्कि गेंदबाजों को अब सोचना होगा, गेंदबाजों को सही लंबाई और सही दिशा पकड़नी होगी। कसावट भरी गेंदबाजी करेंगे और इन बल्लेबाजों को अगर आप यहाँ पे आउट करेंगे, विकेट छटकाएंगे, तो ही यहाँ पे आपका काम बन सकता है, वरना ये मैच आपसे दूर जा सकती है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद इस तरह बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी गलती। डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे फुल टॉस बनाकर हुक किया है। फिर से एक बार लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन के लिए हवाई सफर करती हुई दर्शक दीर्घा में। कमाल के स्ट्रोक, बार बार लगातार इस तरह के शॉट खेलना इतना आसान नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि शहजाद भी कितने मंजे हुए खिलाड़ी है। उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। ये देखिए फिर से एक बार अपने घुटने को आगे की तरफ डाला और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद तक पहुंचे, अपने बल्ले को भी पहुंचाया और मात्र दिशा भर दी। जहां पे खाली क्षेत्र है वहीं पे बल्लेबाज बार बार वार कर रहे हैं। दुखती हुई रक के ऊपर यहां पे उन्होंने वार किया है और एक चौका। बस चौके और छक्के से यहां पे डील हो रही है। मुसद्दीक के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी हमने यहां पे देखी है अब तक शहजाद के बल्ले से। ये चौथा चौका और एक छक्का इसके पहले लगा चुके हैं। 6 गेंदों का सामना किया है शहजाद ने और 22 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। माज 9 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार अपने बल्ले को तिरछा किया है, स्विच हिट लगाकर डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर गेंद को खेलने में कामयाब रहे। फिर से एक बार यहाँ पे रन मिलेंगे 4। एक बड़े स्ट्रोक, चौके और छक्के से यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिंगल डबल यहाँ पे रन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कितने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि ये इस तरह की बल्लेबाजी देखना बहुत ही हमें अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान होगा। दोस्तों ये बिल्कुल आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है। गेंद के ऊपर अंतिम क्षणों तक यहाँ पे नजरें गड़ाए रखनी पड़ती है, गेंद को भापना पड़ता है, रीड करना पड़ता है और उसके बाद अपने बल्ले को परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेलना पड़ता है। उस स्ट्रोक को, जी हाँ, रनों की संख्या हो चुकी है 63 रन ऑन स्कोर कार्ड 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम 6 गेंदें अर्थात लास्ट ओवर, आखिरी ओवर लेके आए हैं वाजिद। जी हाँ, वाजिद भी लाइन से भटके हैं, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने हाथों को किया है जमीन से समांतर और रन यहां पे मिलेगा एक अवांतर। इस एक्स्ट्रा के रूप में रनों की संख्या 64 रन, 64 रन ऑन स्कोर कार्ड, 6 गेंदें अभी भी शेष। इन 6 गेंदों में कितने रन और बनेंगे, जैसे मैंने कहा था कि ये लीजिए फिर से एक बार उड़ाया है, सीधे बल्ले से हवा में लॉफ किया है, गेंद चिड़िया की तरह लॉन्ग ऑफ सीमारिका के बाहर उड़ती हुई दर्शक बल्लेबाजी हो रही है। माज और शहजाद ने गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया है, गेंदबाजों के ऊपर हावी हो चुके हैं, बड़े स्ट्रोक से यहां पे डील कर रहे हैं। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है और गेंदबाजों की बराबर पिटाई है। जी हाँ, इसमें दबा फास्ट लिया है, बहुत ही अच्छा विकेट, बहुत ही बढ़िया विकेट और माज खतीब मैदान से बाहर। ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर उस गेंद को इसमें तब भाप नहीं पाए थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद हवा में खड़ी हुई और फॉलो थ्रू में बहुत ही आसान सा कैच कॉट एंड बोल्ड हमें देखने को मिला और इसी वजह से यह लगता हुआ दूसरा झटका माज खतीब के रूप में। माज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुअज्जम पोटे। पंचांना विनंती आहे की आपल्याला आज सेमीफायनलचा सामना खेळवायचा असल्या कारणानं आपण जरा सामने फास्ट घ्यायचे आहेत, कोणत्याही प्रकारचा वेळ वाया जाणार नहीं याची दक्षता घ्या। ये देखिए फिर से एक बार लेग स्टंप पर फुल टॉस और कितने आसानी के साथ उस गेंद को एलिवेशन दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस स्ट्रोक को खेला है। ताकत यहाँ पे कम थी मगर टाइमिंग बहुत ही शानदार था। गेंद स्क्वायर लेग सीमारेखा के बाहर, फिर से एक बार 6 रन के लिए। बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया है, एक से बढ़िया एक बल्लेबाज, पहले तो माज, फौजान, उसके बाद शहजाद और यहाँ पे मुअज्जम। जी हाँ, इस मतलब बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार पुल करने की कोशिश कर रहे थे मगर इस मतलब एलिवेशन नहीं दे पाए क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ उनके शरीर पर आई। बल्लेबाज ने उसे पुल किया मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और शॉट मिड विकेट की दिशा में 1 रन लेने का यहाँ पे मौका मिलता हुआ। जी हाँ, स्लोवर वन, मगर फिर से एक बार देखिए अपने बल्ले को तिरछा किया था, बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बल्ले को स्वैप किया था और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को खेला था। हालांकि वहां पे फील्डर तैनात थे मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 69 पर। 79 रन हो चुके हैं मगर इस मरतबा देखिए एक मौका आया था, उस मौके को भी हाथ से गवाया है। एक आसान सा कैच यहाँ पे अच्छे बल्लेबाज का छोड़कर फिर से एक बार यहाँ पे बहुत ही खराब फील्डिंग का प्रदर्शन आपने किया है। देखते देखते यहाँ पे 3 रन बल्लेबाजों ने बहुत ही चतुराई के साथ मुकम्मल कर लिए हैं और 3 रनों की यहाँ पे बढ़त हमें दिखाई दे रही है और रनों की संख्या हो चुकी है 82 रन। 4 ओवर के मुकाबले में 82 रन हो चुके हैं। अब जीतने के लिए 83 रनों की जरूरत, 83 टू विन इन 4 ओवर्स।
यानंतर होणारा सामना चांडवा Z11 वहूर आणि चांडवा दोन्हीही संघांचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आय रिपीट, चांडवा आणि Z11 वहूर दोन्हीही संघ मातब्बर आहेत, दोन्हीही संघ गाजलेले आहेत. परंतु मित्रांनो, मी आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती करतोय की आम्ही पुकार दिल्यानंतर आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. कारण आज आपल्याला एक अधिक सामना खेळवायचा असल्या कारणानं आपल्याकडे वेळ फार अपुरा आहे. प्लीज जर आपण कोऑपरेट केलं, आम्हाला सहकार्य केलं, तर आपल्याला प्रत्येक सामना हा कमीत कमी 4 षटकांचा खेळायला मिळेल. चांडवा आणि Z11 वहूर या दरम्यान सन्माननीय बापू पठाण यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं, वजीरभाई मित्रमंडळाच्या वतीनं मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल बापू पठाण यांना की आपण व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. धन्यवाद सर. आणि याच दरम्यान सन्माननीय आलिमभाई माटवणकर, मी सन्माननीय फहीमभाई, वजीरभाई कोंडिवकर यांचे सुपुत्र फहीमभाई यांना विनंती करतोय की आपण सन्माननीय बापूभाई पठाण यांचा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद सर, आमच्या या व्यासपीठावरती आपण आलात आणि आपले आशीर्वाद, आपले पाठिंबा हा फार महत्त्वाचा असेल, यात तीळ मात्र शंका नाहीये. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण आपले सन्माननीय पाहुणे सन्माननीय आलिमभाई माटवणकर यांचं स्वागत करावं अशी मी विनंती करतोय. फहीमभाई यांच्या शुभ हस्ते आलिमभाई माटवणकर यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद आलिमभाई, अशाच प्रकारचा प्रेम राहू द्या. अतिथी देवो भव, आपली भारतीय संस्कृती आणि आपले संस्कार. चला वळूया पुन्हा एकदा आपण या सामन्याकडे. सौरभ भुरे यांना उत्तरार्धाच्या सत्रामध्ये आपण ऐकणार आहात. वेलकम सौरभ. धन्यवाद यासिन सर. आजच्या दिवसातील ही तिसरी लढत अगदी रंगतदार होणार, अतिटटीची होणार असं आपण नक्कीच म्हणूया. कारण जिंकण्यासाठी 82 धावा बनवल्या, 83 धावांचं लक्ष ठेवलंय. उत्तरार्धाच्या खेळाला सुरुवात होते. पहिला चेंडू येथे गोलंदाज फैसल गोलंदाजीसाठी आलाय आणि पहिला चेंडू येथे डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे. स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे मोहसिन, तर नॉन स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे मोहम्मद. या दरम्यान सन्माननीय मैनुद्दीन टोकन यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची विनंती मी फहीमभाई यांना करणार आहे. धन्यवाद मैनुद्दीनजी, आपण सुद्धा वेळ दिलात आणि या व्यासपीठावरती आलात आणि या व्यासपीठाची शोभा आपण वाढवलेली आहे, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. 2 धावा येथे मोहसिनच्या बॅट मधून निघतायत. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा अटॅक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू गॅप मध्ये जरूर आहे. डीप मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. वायडेस्ट मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षकाने इथे सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय. 2 धावा इथे मात्र आपल्या संघासाठी वाचवल्यात. 2 धावा इथे मात्र रोखू शकत नाहीये. धावसंख्या 2 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 4 धावा. 82 धावांचं एक मोठं आव्हान येथे मात्र क्रिएट केलंय. 83 धावा समोर ठेवल्यात. ओके, इट का जवाब पत्थर से द्यावा लागणार आहे. चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षकाने येथे चेंडू अडवलाय, फेक केली आहे. तोपर्यंत एक सिंगल धाव. स्ट्राइक रोटेट होते. धावसंख्या 5 धावा धावफलकावरती लागतायत. ज्याप्रमाणे आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये सुरेख सुरुवात झाली होती पुरार या संघाची. UCC पुरार अप्रतिम बॅटिंग पाहायला मिळाली होती. माजच्या बॅट मधून धावा आल्या होत्या. शहजादच्या बॅट मधून धावा आल्या होत्या.
आले आल्या फलंदाज जरूर जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. गुडलँडवरचा चेंडू होता. फलंदाज बीट झालाय. विकेट किपर आपलं काम चोख निभावतोय. डॉट बॉल आलाय. सुरेख गोलंदाजी या षटकामध्ये. या षटकातील शेवटचा चेंडू कॉट बिहाइंड स्वरूपात येथे मात्र पहिला हादरा. पंधेरी संघाला येथे मात्र पहिला हादरा बसतोय. सुरेख गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. फैसल अंदाजाने येथे मात्र शेवटच्या चेंडूवरती अप्रतिम गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाली आहे. फक्त 5 धावाच खर्च केल्यात गोलंदाज फैसल ने, तर 1 विकेट त्याने मिळवली आहे. पहिल्या षटकामध्ये फलंदाज मोहम्मदला इथे मात्र बाद झालाय. मोहम्मद बाद झाल्यानंतर न्यू बॅटर मैदानावरती मुसद्दिक. पाहूया यावेळेला मुसद्दिक कशा प्रकारची खेळी मैदानावरती करतोय. मुसद्दिक आणि फलंदाज मोहसिन याच्या बॅट मधून आता मात्र धावा येणं गरजेचं असणार आहे. माज गोलंदाज माजचा स्लोवर वन स्वरूपाचा चेंडू कॉट बिहाइंड स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज बाद. सेकंड विकेट डाऊन बाय पुरार. त्र्याऐंशी धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना येथे मात्र दोन्ही सलामीवीर फलंदाज बाद झालेत. शेवटच्या चेंडूवरती मोहम्मद 0 धावांवरती बाद झाला होता, तर मोहसिन वैयक्तिक 5 धावा काढून येथे मात्र बाद होतोय. मोहसिन बाद झाल्यानंतर न्यू बॅटर मैदानावरती माहिर. पाहूया माहिर यावेळेला फलंदाजीमध्ये मैदानावरती कशा प्रकारचा खेळ करतोय. गांधारीचं हे सुरेख मैदान फलंदाजांसाठी नंदनवन मानलं जाणार आहे मैदान. मागचा पुढील चेंडू बॅकअप लेन चेंडू हुक गेलाय. चेंडू गेलाय लॉंग लेग फाईन लेग सीमा रेषा बाहेर. षटकार. वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली 11 धावांवरती. ह्यावेळेला मात्र गती परिवर्तन. स्लोवर वन स्वरूपाचा चेंडू. अगदी चेंडूवरती बोट फिरवली होती. गोलंदाजाने इथे मात्र आपल्या रिक्सचा वापर केला होता. अगोदरचा चेंडू बॅकअप लाईन चेंडू होता. जबरदस्तरित्या चेंडूला पुल केलं होतं माहिर या बॅटर्सने. आल्या आल्या येथे षटकाराने स्वागत केलं होतं फलंदाजाचं गोलंदाजाचं. 11 धावा धावफलकावरती लागतात. पुढील चेंडू माज. पुन्हा एकदा हुक करण्याचाच प्रयत्न. चेंडू येथे मात्र यष्ट्यांच्या वरून गेलाय. डॉट बॉल येतोय. चांगली गोलंदाजी कमबॅकिंग गोलंदाजी. माफ करा यावेळेला वाईटचा इशारा पंचांनी केलाय. लेग स्टंप सोडून जाणार हा चेंडू. चला टॉस साठी या. 12 धावा धावफलकावरती लागतायत. पुढील चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. गती परिवर्तन. स्लोवर वन स्वरूपाचा चेंडू. बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने चेंडू मारलाय. शॉर्ट थर्डमॅन मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करतायत. तोपर्यंत आपण पाहतोय 2 धावा. 1च धाव या चेंडूवरती मिळते. धावसंख्या पोहोचली आहे 13 धावांवरती. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. माज गोलंदाजी करतोय. मागच्या चेंडूवरती अटॅक करण्याचा प्रयत्न. चेंडूला उंची जास्त आहे, लांबी कमी आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचत नाहीये. वन बाउंड क्षेत्ररक्षकाने चेंडू फील्ड केलाय. तत्पूर्वी 2 धावा फलंदाज ते सहजरित्या पूर्ण करतायत. धावसंख्या 2 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली धावफलकावरती 15 धावा 15 रन्स. लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. शेवटचा बॉल येणं बाकी या षटकातील. गोलंदाज माज. उलट्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. स्विच हिट मारण्याचा फलंदाजाचा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न येथे मात्र असफल ठरलाय. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण. 2 गडी बाद. 15 धावा धावफलकावरती लागतायत. खूपच कठीण अवस्थेमध्ये येथे सामना जरूर पंधेरी संघासमोर असणार आहे.
धन्यवाद सौरभ. मी सन्माननीय बापू सरांना विनंती करणार आहे. सर, आपण आपल्या शुभ हस्ते इथे यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा टॉस करायचा आहे. सन्माननीय अजीम भाई आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय बापू सर इथे आलेले आहेत. दोन्हीही संघांना आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करूया. दोन्हीही संघनायक सुद्धा माझ्या समवेत आहेत. एक संघ आहे तो म्हणजे Z11 आणि दुसरा संघ आहे तो चांडवा. तर इथे टॉस केला जातोय सन्माननीय बापू यांच्या शुभ हस्ते. सन्माननीय बापूजी यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय. पुन्हा एकदा एक थरार आपल्याला अनुभवायचा आहे. नाणेफेकीचा कौल झालाय. चांडवा या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलेला आहे. आपला निर्णय काय असेल? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार. 4 षटकांचा इथे सामना असणार आहे. आणि या मैदानावरती खेळण्याचा आपल्याला किती अनुभव आहे आणि कशा प्रकारचा अनुभव इथे राहिला आतापर्यंत? नक्कीच आम्ही दरवर्षी या टुर्नामेंटमध्ये पार्टिसिपेट करतो, परंतु काही ना काही कारणामुळे आमची टीम क्वार्टर फायनलमध्येच बाहेर जाते. नक्कीच ते बॅड लक आहे, ते ह्या वर्षी आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न करू. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. नक्कीच तुमचं बॅड लक दूर हो अशीच ईश्वरचरणी प्रार्थना असेल. आणि Z11 यांचे संघनायक आपण पाहतोय आमच्या समवेत आहेत. टॉस आपण हारलेला आहात. टॉस जर जिंकला असतात तर आपला निर्णय काय असता? फिल्डिंगच असतं. आता आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. आज सर्व खेळाडू आपल्या संघामध्ये आहेत की कोणी अब्सेंट वगैरे आहे? ॲब्सेंट तर कोण नाही. 11th 11 आहात बरोबर. आज जास्तीत जास्त कोणत्या फलंदाजांवरती विश्वास असेल? फहद पटेल आहे, मी आहे, स्वतः जमान आहे, समी आहे. आणि एकूणच वजीरभाई आणि फहीमभाई मित्रमंडळ जे आपण पाहतोय यांच्या या टुर्नामेंट बद्दल आपलं काय मत आहे? ही तर सगळ्यात चांगली टुर्नामेंट आहे. ऑर्गनायझेशन चांगला झालेला आहे इकडचा, चांगला आहे. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. तुम्हालाही हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि या पाहुण्यांचे मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. तर मित्रांनो, आपण आहोत महाड नगरीमध्ये, जिल्हा रायगडमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये एक सुंदर वेल ऑर्गनाइज अशी टुर्नामेंट आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा आजचा हा 3रा दिवस आहे. 3ऱ्या दिवसातील यानंतरचा सामना रंगणार आहे तो चांडवा विपक्ष Z11 या दोन संघादरम्यान. तत्पूर्वी आपण वळूया पुन्हा एकदा चालू असलेल्या सामन्याकडे. मी आहे यासीन मर्चंट. माझ्या समवेत आज जोडले गेलेले आहेत सौरभ भुरे, मॅन फ्रॉम अलिबाग. धन्यवाद. फाईन लेग सीमारेषा बाहेर येते. 1 बाउन्स चौकार येतोय. धावसंख्या येथे मात्र 4 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 26 धावा. या सामन्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर औपचारिकता शिल्लक आहे. जबरदस्त गोलंदाजी या षटकामध्ये पाहायला मिळाली. गोलंदाज आदिलच्या माध्यमातून 2 विकेट्स या षटकामध्ये मिळवल्यात. 2 चौकार सुद्धा या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. तर या षटकातील आता मात्र शेवटचा चेंडू पूर्ण झालाय. 27 धावा धावफलकावरती लागल्या. 3 षटकां तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 धावा धावफलकावरती. गोलंदाजीसाठी आलाय गोलंदाज हसन. व्हाईट बॉलचा इशारा पंच करतायत. सामन्यामध्ये औपचारिकता शिल्लक, कारण की खूप साऱ्या धावसंख्या येथे मात्र पूर्ण करायची आहे. 83 धावा म्हणजेच अजूनही 46 धावा फलंदाजी 56 धावा येथे मात्र पूर्ण करायच्या आहेत. यावेळेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सुरेख फटका, इनसाइड आउट. चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार. अप्रतिम येथे चौकार पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा यॉर्क करण्याचा प्रयत्न केलाय, सफल झालाय गोलंदाज. बॅक टू द पॅव्हलियन बॅटर वाजीर. बॅक टू द
गोलंदाजी पाहायला मिळते. एक चौकार मारल्यानंतर लगेच गोलंदाज कमबॅक करतोय आणि त्याचा फायदा येथे आपल्या संघासाठी करतोय. कारण आपण जर पाहिलं 82 धावांचा डोंगर उभा केल्यानंतर येथे मात्र अप्रतिमरित्या कमबॅक गोलंदाजीतून पाहायला मिळतंय. ज्या पद्धतीने बॅटिंग UCC पुरार या संघाने केली होती त्याचं उत्तर येथे देताना मात्र फलंदाजी करणारा संघ पुरार हा संघ येथे मात्र आपण पाहतोय डगमगलाय, थोडासा बॅकफूट वरती आलाय. जबरदस्त गोलंदाजी हसन. बॅकअप लेन चेंडू यावेळेला मात्र शोल्डरचा वापर जरूर केलाय. फलंदाजाच्या चेंडू अगदी नाकासमोरून गेलाय. डॉट बॉल येतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या लागली आहे धावफलकावरती ती म्हणजे 31 धावा. 5 गडी येथे मात्र बाद झालेले आहेत. निम्मा संघ येथे गारद झालाय. 4 षटकांचा हा सामना. यावेळचा चेंडू मात्र समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. आणखीन एक विकेट मिळते. 6वा हादरा बसतोय पंधेरी संघाला. एक विकेट्स गेले. आता मात्र या षटकातील अजून 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी. न्यू बॅटर शाहीन साईम. न्यू बॅटर साईम मैदानावरती आलेत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. 2 विकेट्स मिळवल्यात या षटकामध्ये गोलंदाज हसनने. राईट आर्म द विकेट. आणखीन एक विकेट्स मिळणार असं चित्र मैदानावरती आहे. खूप मोठी धावा एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये झेल होऊ शकलेला नाहीये. थोडासा आपण पाहतोय अखेर फलंदाजाने चिप स्ट्रोक खेळला. टायमिंग चांगलं झालं होतं परंतु ताकद इथे मात्र खूप कमी होती या चेंडूवरती. शेवटचा चेंडू या डावातील. शेवटच्या चेंडूवरती इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय पंच परंतु लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून येथे मात्र झेल सुटतोय आणि हा सामना अगदी सहजरित्या जिंकलाय UCC पुरार या संघाने. जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली. माज सलामीला आलेला फलंदाज, त्यानंतर शॉट पारी पाहायला मिळाली ती फैजानच्या बॅटमधून. त्यानंतर शहजादने खऱ्या अर्थानं प्रभावित केलं. लाजवाब त्याच्या बॅटमधून चौकार आणि षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले. 31 धावांचं योगदान त्याने आपल्या बॅटने दिलं. अशाच प्रकारे आपण पाहतोय अगदी वन हँडेड सामना येथे मात्र जिंकलाय तो म्हणजेच UCC